हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शॉर्ट एप्पल कट कुर्ती विद जैकेट यानी कि कोटी बनाना बताऊंगी। तो ये जैकेट हमारा कुछ इस तरह से आएगा और इसके नीचे जो अफ़गानी सलवार है उसका ट्यूटोरियल मैंने आपको इसके पहले वीडियो में शेयर किया हुआ है, तो आप जाकर ज़रूर से चेक कर सकते हैं। और इस कुर्ती को मैंने अफ़गानी सलवार के साथ वेयर किया हुआ है। आप चाहे तो इसे धोती सलवार या फिर प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हैं और इसका लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना। सो फ्रेंड्स, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है और 1/2 मीटर मैंने ब्रोकेट का फैब्रिक लिया हुआ है। आप अपनी पसंद से कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरह से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 30 इंच की रखी है। ये 29 इंच की लंबाई हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसे शॉर्ट में बना रही हूँ और ऊपर से शोल्डर के लिए हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो शोल्डर हमें 7.5 इंच का ही लेना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरे मेज़रमेंट में चेस्ट की चौड़ाई 36 इंच की है, तो उसका चौथा भाग 9 इंच होता है और उसमें 1.5 इंच मैंने लूजिंग छोड़ा है। तो 10.5 इंच पर मैंने निशान लगाया है और बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी ऊपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगाएंगे जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं और दूसरा निशान हम 20 इंच पर लगाएंगे जहाँ पर हम हिप का मेज़रमेंट लेते हैं। तो एक निशान हमने 14 इंच पर लगाया है और एक निशान हमने 20 इंच पर लगाया है। अभी जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हम कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करेंगे और उसमें भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। अभी जहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें हिप का चौथा भाग करना है और यहाँ पर हमें सिर्फ 1 इंच का ही लूजिंग छोड़ना है, क्योंकि हम इसे एप्पल कट बनाने वाले हैं। तो चाक के लिए हमें सिर्फ 1 इंच ही लूजिंग देनी है। तो इस तरह से मैंने 10.5 इंच पर नीचे से भी निशान लगाया है, यानी कि हिप का 4th पार्ट करके 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिटिंग का जो हमारा मार्क है उसे भी हम इस तरह से लाइन में ड्रॉ कर लेंगे। अभी देखिए, जहाँ पर हमने हिप के लिए मार्किंग की है वहाँ से हमें इसे इस तरह से राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर देना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से नीचे की साइड पर हमें इसे राउंड शेप में इस तरह से लाइन बना लेनी है, क्योंकि नीचे से हमारी कुर्ती एप्पल कट में रहेगी। अभी गले की चौड़ाई के लिए हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें बोटनेक गला बनाने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई 4.5 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तो पीछे की गले की लंबाई 2.5 इंच लेनी है और आगे की गले की लंबाई 4 इंच लेनी है और दोनों निशानों पर इस तरह से हमें बोटनेक शेप ड्रॉ कर देना है। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हम आधा इंच पर निशान लगाएंगे शोल्डर स्लोप के लिए और एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए, कुछ इस तरह से ये हमारे शोल्डर स्लोप के लिए तिरछी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। अभी जहाँ पर हमने कमर के लिए और हिप के लिए निशान लगाया है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगा देना है। देखिए, इस तरह से हम बिल्कुल छोटा सा कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये हमारे 2 पार्ट है आगे और पीछे के लिए। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो मैं इसमें छोटी स्लीव बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो 3/4 स्लीव या फिर लॉन्ग स्लीव भी इसमें बना सकते हैं।
तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है। ये 5 इंच की स्लीव हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से स्लीव की लंबाई ज़्यादा या कम भी रख सकते हैं। और ऊपर से जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने 9 इंच की रखी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 3 इंच पर निशान लगाना है कैप स्लीव की लंबाई के लिए, और बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए, और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। इसमें हम सिंपल स्लीव ही बनाने वाले हैं। देखिए इस तरह से। अभी नीचे से हम स्लीव की चौड़ाई के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे और उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। आपकी स्लीव का जो भी मेज़रमेंट हो उसका आधा करना है और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने स्लीव की भी कटिंग कर ली है और ये हमारी 2 स्लीव है। अभी हम कोटी की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले कोटी की कटिंग हम अस्तर पर करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15 इंच की रखी है। ये कोटी हमारी 14 इंच की रेडी होगी। अभी ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। जैसे हम कुर्ती में शोल्डर करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। और आर्म होल के लिए हमें 8 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि कोटी का आर्म होल थोड़ा खुला ही होता है, इसलिए हमें आर्म होल के लिए 8 इंच पर निशान लगाना है। और 8 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके इसमें हमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। अभी आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। देखिए इस तरह से। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि ये फिटिंग हमारी ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हमें 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए। तो मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है और साइड से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हमारी कोटी है इसलिए गले की चौड़ाई हम 3 इंच की रखेंगे। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आगे से हमारा डीप नेक रहेगा, इसलिए कोटी में पीछे की गले की लंबाई 2 इंच और आगे की गले की लंबाई हमें 7 इंच की लेनी है। और आगे के गले के लिए हमें इस तरह से हल्का सा वी शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। अभी नीचे की साइड हम इसमें राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो नीचे से हमें 2 इंच पर एक निशान लगाना है। देखिए नीचे की साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और जो गले के लिए हमने निशान लगाया है वहाँ पर इसे इस तरह से राउंड शेप में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से। अभी हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे, बैक वाला पार्ट हम निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक की कटिंग कर देनी है। और जो हमने राउंड शेप ड्रॉ किया है उसकी भी कटिंग कर देनी है और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। नीचे से हम इसे हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और आगे वाला शेप हमारा कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आप देख सकते हैं ये हमारा आगे वाला शेप रहेगा। अभी जैसे हमने अस्तर की कटिंग की है सेम वैसे ही मेन फैब्रिक पर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है, आगे वाले पार्ट की भी और पीछे वाले पार्ट की भी मैंने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। इसे मैं स्लीवलेस ही बना रही हूँ, आप चाहे तो स्लीव भी इसमें लगा सकते हैं। अभी पहले हम कुर्ती को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। पट्टी को सीधी साइड से ही इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगा देनी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देना है। इसी तरह से फ्रंट नेक और बैक नेक पर दोनों पर हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर मोड़ देंगे।
तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है फ्रंट नेक में भी और बैक नेक में भी। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसकी शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को सेंटर से ही रखना है। स्लीव को हम सेंटर से अटैच करते हैं तो स्लीव हमारी परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है। उसके बाद स्लीव की जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हमें स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है और स्लीव की जो नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी कुर्ती को हमें उल्टा कर देना है और जहाँ तक हमने हिप के लिए निशान लगाया है तो जितना हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा था उतना हमें इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। हिप राउंड तक 1.5 इंच का हमने ऊपर से सिलाई मार्जिन छोड़ा था और नीचे से हिप की तरफ से 1 इंच का ही सिलाई मार्जिन छोड़ा था, तो उतनी हमें दोनों साइड से इसमें फिटिंग कर लेनी है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी हम इसकी बॉटम फोल्ड करेंगे। तो उसके पहले जहाँ तक हमने फिटिंग की सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें एक छोटा सा कट लगाना है। तो कट लगाने से क्या होगा कि नीचे का जो हमारा राउंड वाला शेप है उसे हमें फोल्ड करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो दोनों ही साइड पर हमें छोटा सा कट लगा देना है। देखिए इस तरह से मैंने कट लगाया है। अभी जो नीचे वाला जो हमारा बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है, लेकिन क्योंकि ये हमारा राउंड वाला पार्ट है तो आपको फोल्ड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। तो पहले आप सिंगल फोल्ड कर लीजिएगा और उसके ऊपर सिलाई लगा दीजिएगा। उसके बाद एक बार फिर से फोल्ड कर लीजिएगा और उसके ऊपर सिलाई लगा दीजिएगा और इसी तरह से दूसरी साइड की बॉर्डर को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। एक बार फोल्ड कर लेंगे उसके बाद दोबारा से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो इससे हमारी कट की फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है ऊपर और नीचे वाले दोनों ही पार्ट्स में, और ये बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नीचे वाला घेरा फोल्ड हो चुका है और कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हम कोटी को रेडी करेंगे। तो बैक वाले पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और दोनों साइड के आर्म होल पर और गले पर हम सिलाई लगाएंगे और नीचे की साइड पर भी हम सिलाई लगा देंगे। उसी तरह से आगे वाला जो पार्ट है उसे भी हमें सीधा रखना है और ये मैंने 2 डोरी बनाई हुई है और जहाँ पर हमारा गले का कोना है वहाँ पर हमें डोरी को इस तरह से रखना है। तो फ्रंट वाले दोनों पार्ट हम सीधे ही रखेंगे और दोनों साइड पर हम डोरी को इस तरह से रख और उसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। दोनों ही साइड के अस्तर को रखेंगे। देखिए इस तरह से दोनों ही साइड के अस्तर को रखना है। डोरी को अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद हम इसके गले पर सिलाई लगाएंगे और नीचे वाला जो राउंड वाला शेप है उसमें भी सिलाई लगाएंगे और आर्म होल पर भी हम सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से दूसरी साइड के गले पर नीचे वाले राउंड शेप में और आर्म होल पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने बैक पार्ट में सिलाई लगा दी है दोनों साइड के आर्म होल पर भी। अभी हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद जो हमारा अस्तर वाला जो पार्ट है उसे हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे और इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लेंगे और फ्रंट पार्ट में भी मैंने सिलाई लगा दी है। अभी इसमें भी हमें छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। पूरे ही राउंड शेप में भी हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देंगे तो ये डोरी कुछ इस तरह से हमारी सीधी साइड पर निकल कर आएगी। देखिए इस तरह से। इसी तरह से दोनों ही पार्ट के अस्तर को हम उल्टी साइड पर पलट देंगे और इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे दोनों ही पार्ट्स में। तो देखिए मैंने इसके ऊपर कवर सिलाई लगा दी है फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। अभी बैक वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट के दोनों ही पार्ट हम उल्टे रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड के शोल्डर हमें जॉइंट कर लेने हैं। तो मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी इसे हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और इसे मैंने नीचे से भी पलट दिया था, उसका वीडियो मेरे से स्किप हो गया था इसलिए मैंने आपको नहीं बताया है।
लेकिन मैंने नीचे से भी इसे सिलाई लगाकर पलट दिया था। उसके बाद 1 इंच का गैप रखते हुए हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइड से। तो नीचे वाले पार्ट को मैंने पलट दिया था, उसका वीडियो मेरे से स्किप हो गया था इसलिए मैं आपको नहीं बता पाई, लेकिन नीचे वाले पार्ट में भी आपको सिलाई लगाकर ही अस्तर को पलटना है। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है और नीचे कुछ इस तरह से मैंने गोल्डन कलर के टेजल्स लगा दिए हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी टेजल्स इसमें लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।